हेलो ऑल ऑफ यू, स्वागत है आपका आज की क्लास में। मेरा नाम है वंदना और आप देख रहे हैं मिस केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। देखो ये हमारे पास थर्ड वीडियो है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के ऊपर। जिन स्टूडेंट्स ने पहले दो वीडियो नहीं देखी है तो इसी वीडियो का आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, तो उन दोनों वीडियोज़ का मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। तो आप सीधा डिस्क्रिप्शन देख लेना। तो देखो यहाँ पे जो आज इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स। तो देखो स्टूडेंट्स, हेडिंग डालेंगे आप ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स, ठीक है, लिथियम कंपाउंड्स। देखो मैंने आपको पहले जो मेरी दो वीडियोस आई थी उसमें मैंने आपको दो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड पढ़ा दिए हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। और जो ये वीडियो हमारी लास्ट वीडियो है, इस वीडियो में हम ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे कि पहले हम इसको बना कैसे सकते हैं, अगर हमने बना लिया, ठीक है, उसके बाद उसका यूज़ करके हम उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ में उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये यहाँ पे देखेंगे कि हम जो ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स हैं वो हमारे क्या होते हैं। तो देखो लिथियम का मतलब होता है कि हम यहाँ पे क्या लेंगे, एक लिथियम कंपाउंड, ठीक है। ऑर्गेनो का मतलब क्या लेंगे, हम यहाँ पे कोई भी अल्काइल ग्रुप ले सकते हैं, यानी कोई आर ग्रुप ले सकते हैं। तो आर ग्रुप की जगह पे आप मिथाइल ले सकते हो, इथाइल ले सकते हो, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, कुछ भी ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये क्या है, हमारे पास एक CH3 है, तो ये हमारा क्या बन गया, मिथाइल लिथियम, ठीक है। अगर यहाँ पे मैंने एक कार्बन लिया है, अगर इसकी जगह पे मैं दो कार्बन ले लूँ तो ये मेरा क्या बन गया, इथाइल लिथियम, ठीक है, एंड सो ऑन, इस तरीके से। तो आप इसकी जगह पे ना कुछ भी ले सकते हो, यानी मैं इसको कॉमन नाम दे देती हूँ आर। तो आर की जगह पे आप कुछ भी ले सकते हो, चाहे आप मिथाइल ले लीजिए, चाहे इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, कुछ भी ले लीजिए। समझ में आ गया। अब आप हेडिंग डालेंगे यहाँ पे, ठीक है, जो आप हेडिंग है यहाँ पे हेडिंग डालेंगे method of preparation of alkyl lithium, ठीक है, alkyl लिथियम। अब देखो अल्काइल लिथियम मैंने आपको बताया क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी आर ग्रुप, यहाँ पे कोई भी एल आई ग्रुप, आर की जगह पे आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, इस तरीके से। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इनको बनाएंगे किस तरीके से, तो ये चीज़ें हमें पता होने चाहिए। तो इसको बनाने का तरीका हमारे पास क्या है, यहाँ पे आप लोगे अल्काइल हैलाइड, ये क्या है हमारे पास, अल्काइल हैलाइड, ठीक है। और साथ में आप क्या लोगे, यहाँ पे दो लिथियम, क्या लेना है, दो लिथियम लेना है। इसकी रिएक्शन आपको करवानी है ड्राई हेक्सेन के साथ, और यहाँ पे आप लोगे N2, और यहाँ पे कोई ना कोई टेम्परेचर 273 केल्विन यहाँ पे आपने टेम्परेचर दिया इसको, ठीक है। यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, RLi प्लस LiX, ये क्या बन गया आपके पास, अल्काइल लिथियम की आपके पास फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। अब इसकी अगर मैं एग्जांपल दूं तो यहाँ पे आप CH3, यहाँ पे Br ले सकते हो, यहाँ पे दो लिथियम ले सकते हो। अगर इसकी रिएक्शन यहाँ पे ले ले ड्राई हेक्सेन, ठीक है, N2 ले ले, और साथ में कोई भी टेम्परेचर अगर ले ले हम, तो यहाँ पे हमारे पास CH3 लिथियम, ये क्या बन गया हमारे पास, मिथाइल लिथियम, ठीक है, और साथ में हमारे पास LiBr। और यहाँ पे CH3 लिया है तो आगे आप CH3, CH2, Br ले सकते हो, ठीक है, वही सेम एग्जांपल आई, समझ में आ गया। तो इसकी जगह पे हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। ये था हमारे पास फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन डालेंगे आप मेटल एक्सचेंज, ठीक है। मेटल एक्सचेंज करवाकर भी हम यहाँ पे अल्काइल लिथियम बना सकते हैं। तो मेटल एक्सचेंज का मतलब क्या है कि आप यहाँ पे डाई इथाइल मरकरी ले लो, ठीक है, डाई इथाइल मरकरी ले लें अगर हम, जैसे CH3, CH2, इसको 2 कर दें, यहाँ पे एक मरकरी ले लें, और यहाँ पे हम 2 मॉलिक्यूल ऑफ लिथियम, यहाँ पे इसको टेम्परेचर दे दिया जाए, ठीक है, इसको टेम्परेचर दे दिया जाए। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, लिथियम एक्सचेंज होगा, सॉरी मेटल एक्सचेंज होगी, जिसमें 2 मॉलिक्यूल ये, और यहाँ पे हमारे पास लिथियम लग जाएगा, प्लस यहाँ से Hg
बाहर हो जाएगा। ठीक है, बस यहाँ पे मैंने क्या करा, मेटल एक्सचेंज करा है, बस मरकरी मैंने बाहर कर दिया, उसके जगह पे मैंने क्या लगा दिया, आपके पास लिथियम यहाँ पे लगा दिया। समझ में आ गया, एक मरकरी था वो एक मरकरी बाहर हो गया, 2 लिथियम ऐड हुआ है, बस उसको मैंने बैलेंस कर दिया इसके साथ। समझ में आ गया, ये थी हमारे पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन। क्या, अल्काइल लिथियम की हम किस तरीके से बना सकते हैं, पहले हम अल्काइल हैलाइड से बना सकते हैं, पहले हमने ये पढ़ा। दूसरा हम बना सकते हैं मेटल एक्सचेंज से। ठीक है, मेटल एक्सचेंज करवा के हम बना सकते हैं, तो दोनों ही हमने बना लिए। अब देखो हमने अभी तक क्या बनाना सीखा है, अल्काइल लिथियम बनाना। ठीक है, ये हमने बनाना सीखा है। ये बनाने के बाद ठीक है, अब हम करेंगे हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, देखो केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या चीजें आएंगी, जो भी हमने अभी तक बनाना सीखा है, यानी हमने फॉर एग्जांपल अल्काइल लिथियम अभी बनाना सीखा है, तो इसको यूज करके, ठीक है, अल्काइल लिथियम को यूज करके केमिकल प्रॉपर्टीज में करेंगे कि अल्काइल लिथियम को यूज करके हम फर्दर क्या कुछ बना सकते हैं। ठीक है, कि हम यहाँ पे जैसे सिंपल मीथेन हो गए वो बना सकते हैं, नहीं हो बना सकते। ठीक है, सिंपल हाइड्रोकार्बन फॉर एग्जांपल। ठीक है, आगे कीटोन है, एल्डिहाइड है, इससे बहुत सारी चीजें हम बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो आप इसका पहले उतार लीजिए इसको, जो स्टूडेंट्स नोट्स बना रहे हैं, पहले आप डालेंगे यहाँ पे ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स हम कैसे बना सकते हैं। 2 मेथड है, पहला मेथड हमारे पास यहाँ से हम अल्काइल हैलाइड से बना सकते हैं, दूसरा मेथड मेटल एक्सचेंज से हम बना सकते हैं। तो 2 मेथड हो गए। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो इसका एक बारी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आप हेडिंग डालेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में अभी मैंने आपको बताया कि हमें क्या, अभी हमने क्या बनाना सीखा है, अल्काइल लिथियम बनाना है ना। तो अल्काइल लिथियम का हम यूज करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज में कि हम यहाँ पे अल्काइल लिथियम का यूज करके क्या कुछ बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास सबसे पहले आएगा फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, कि हाइड्रोकार्बन भी हम इससे बना सकते हैं किस तरीके से। तो यहाँ पे क्या है, हमें हाइड्रोकार्बन बनाना है। सिंपल तरीका क्या है, हमने क्या सीखा है, अल्काइल लिथियम ये हमने बनाया है। सिंपल हाइड्रोकार्बन हमने बनाना है। तो हाइड्रोकार्बन हमारे पास क्या होते हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब होते हैं। तो इनको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका रिएक्शन करेंगे वाटर के साथ। ठीक है, इसकी रिएक्शन करवाई जाएगी किसके साथ, वाटर मॉलिक्यूल के साथ इसकी रिएक्शन करवाई जाएगी। फिर हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे किस तरीके से, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। ठीक है, क्या होएगा, नेगेटिव इस H के ऊपर अटैक और यहाँ से OH नेगेटिव बाहर। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, RH प्लस LiOH। ठीक है, ये बन गया मेरे पास सिंपल हाइड्रोकार्बन। इसके जगह पे बच्चे आप कुछ भी ले सकते हो, लाइक मैंने यहाँ पे CH3 लिया। अगर मैं इसके आपके एग्जाम्पल की बात करूँ तो CH3 लिथियम, ठीक है, वाटर, यहाँ से ये ले लिया जाए तो ये यहाँ से अटैक, ये यहाँ से बाहर निकल गया। फिर यहाँ से क्या बनेगा, CH4 प्लस वाटर मॉलिक्यूल बाहर। तो सिंपल मेरा ये हाइड्रोकार्बन बन गया, यानी एक मीथेन की फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, अब देखो समझ में आ गया इतनी बात। ये हमारे पास थी, हमने हाइड्रोकार्बन बनाना सीखा है किससे, हमने सीखा है जो अल्काइल लिथियम हमने बनाए हैं उससे। अब हम बनाना सीखते हैं कि हम प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल कैसे बनाना सीखेंगे, जो हमने सीखा है अल्काइल लिथियम के साथ। ठीक है, तो आप हेडिंग डालेंगे सेकेंड, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल। ठीक है, टर्शरी। ठीक है बच्चे, तो इसमें एग्जांपल सबसे पहले हम लेंगे प्राइमरी अल्कोहल की। तो हमारे पास जो प्राइमरी है उसके आप एग्जांपल ले सकते हो। उसमें आप एग्जांपल लोगे फॉर्मेल्डिहाइड की, H, यहाँ पे H, ये डबल बॉन्ड, ये है हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, इसके रिएक्शन मैंने सेम वही चीज़ जैसे अल्काइल लिथियम था हमारे पास, ये नेगेटिव ये हमारे पास पॉजिटिव है ना। ये क्या है, हमारे पास एक कार्बोनिल ग्रुप है। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, ये बॉन्ड हमारा यहाँ पे शिफ्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, H, ये कार्बन, ये H,
Ar ऑक्सीजन नेगेटिव, लिथियम पॉजिटिव। ठीक है, ये चीज बन जाएगी। अब फर्दर हम इसकी क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस। फर्दर इसकी क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस। जब इसकी हाइड्रोलिसिस होगी, देखो ऑक्सीजन पे क्या है हमारे पास, नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम वाटर से इसको क्या दे देंगे, H। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल। ये बन गया प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, समझ में आया, ये हमारे पास बना प्राइमरी अल्कोहल। देखो प्राइमरी अल्कोहल हम इथाइलिन ऑक्साइड से भी बना सकते हैं। ठीक है, उसके एग्जाम्पल भी मैं आपको दे देती हूँ। इथाइलिन ऑक्साइड से हम प्राइमरी अल्कोहल किस तरीके से बना सकते हैं, तो देखो ये रब कर रही हूँ मैं। ठीक है, हमें क्या बनाना है, प्राइमरी अल्कोहल ही बनाना है। अल्कोहल की फॉर्मेशन ही हमें करनी है विद इथाइलिन ऑक्साइड, इथाइलिन ऑक्साइड के साथ। ठीक है, तो ये थी हमारी पहली एग्जांपल, ये दूसरी एग्जांपल है प्राइमरी अल्कोहल की। तो यहाँ पे हम लेंगे, जैसे हमने ऑक्साइड CH2, ये इथाइलिन ऑक्साइड है। साथ में आप जैसे मैंने ये ले लिया, और ये क्या लिया है, और लिथियम कंपाउंड्स। ठीक है, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स। हमने क्या करा, हमने इस पे अटैक करवाया और ये यहाँ से रिंग खोल दी। ठीक है, जो रिंग थी ऑक्साइड रिंग, ये हमने क्या कर दी, ओपन कर दी। यहाँ से हमारे पास क्या होगा, R CH2 ऑक्सीजन नेगेटिव, लिथियम पॉजिटिव। ठीक है, ये चीज बन जाएगी। समझ में आ गया, बस R की जगह पे आप कुछ भी ले लीजिए। यहाँ पे अगर मैं CH3 कर दूँ तो बस यहाँ पे CH3 लगा देना। ठीक है, इथाइल ले लूँ तो इथाइल लगा देना, कुछ भी लगा देना। यहाँ पे मैंने क्या करा, इसकी हाइड्रोलिसिस। ठीक है, ऑक्सीजन नेगेटिव था, इसको पॉजिटिव करने के लिए बस इसमें क्या होगा, CH3 CH2 OH, ये बन गया प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, किसके एग्जाम्पल है ये, प्राइमरी अल्कोहल की। समझ में आ गया। अब हम करते हैं, हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल कैसे बना सकते हैं, ये हमने कर दिया। अब हम सीखेंगे सेकेंडरी अल्कोहल बनाना। तो सेकेंडरी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एक बार। तो देखिए सेकेंडरी अल्कोहल हम कैसे बना सकते हैं। हेडिंग डालेंगे सेकेंडरी अल्कोहल। उसके लिए हम एग्जाम्पल लेंगे किसकी, एसिटैल्डिहाइड की। ठीक है, किसके लेंगे, एसिटैल्डिहाइड की। एसिटैल्डिहाइड की हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे। यहाँ पे हमने फिर से इसके साथ रिएक्शन करी और साथ में यहाँ पे डाला मैंने सॉल्वेंट हेक्सेन। ठीक है, बस यहाँ पे आपको क्या करना है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इस नेगेटिव का यहाँ पे अटैक, ये बॉन्ड हमारा यहाँ पे शिफ्ट। तो यहाँ पे CH3, ठीक है, CH3, यहाँ पे H, यहाँ पे CH3, यहाँ पे ऑक्सीजन नेगेटिव, यहाँ पे लिथियम पॉजिटिव। फर्दर यहाँ पे मैंने करी हाइड्रोलिसिस। ठीक है, हाइड्रोलिसिस करी, ऑक्सीजन पे नेगेटिव है तो बैलेंस कौन करेगा, हाइड्रोजन। तो CH3H CH3OH, तो ये क्या बन गया, सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, ये क्या बन गया, सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, तो ये वाली थी। अब टर्शियरी अल्कोहल कैसे बना सकते हैं, यहाँ पे पहले मैंने फॉर्मेल्डिहाइड लिया था, सेकेंडरी अल्कोहल बनाने के लिए एसिटैल्डिहाइड लिया। टर्शियरी अल्कोहल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, जो फॉर्मेल्डिहाइड लिया था, इस कार्बन के अराउंड मैंने हाइड्रोजन रखा। अब यहाँ पे सेकेंडरी बनाना है तो मैंने एक CH3 लगा दिया। ठीक है, अब हमें टर्शियरी बनाना है तो इस हाइड्रोजन को भी रिप्लेस कर देंगे। क्या लिख देंगे यहाँ पे, CH3, तो वो क्या बन जाएगा, एसीटोन। ठीक है, क्या बनेगा, एसीटोन। तो यहाँ पे हेडिंग डालोगे आप टर्शियरी अल्कोहल। ठीक है, टर्शियरी अल्कोहल। टर्शियरी अल्कोहल, हाँ जी। तो इसमें क्या लोगे आप एग्जाम्पल एसीटोन की, बस इसमें CH3 C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे R नेगेटिव, लिथियम पॉजिटिव, कुछ भी ले सकते हो। ये इसका अटैक, ये ऊपर। ठीक है तो बिल्कुल सारा सेम ही है और कुछ भी नहीं है। बस यहाँ पे ना आपको एग्जाम्पल्स का ध्यान में रखना है। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स जरूर ध्यान में रखना।
ठीक है। यहाँ पे हेक्सेन ले लेना, सॉल्वेंट CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे R, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन नेगेटिव, लिथियम पॉजिटिव, यहाँ पे आप करोगे हाइड्रोलिसिस, ठीक है। यहाँ पे क्या करिए आपने हाइड्रोलिसिस, CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे OH, ये बन गया हमारे पास टर्शरी अल्कोहल। ये हमारा क्या बन गया, एक टर्शरी अल्कोहल की फॉर्मेशन हमारे पास हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से आपको प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल बनाना था, ठीक है। अल्काइल लिथियम के साथ ये हमने बनाना सीखा, हाइड्रोकार्बन हमने बनाना सीखा है। अब हम बनाना सीखेंगे ईथर कैसे बनाते हैं, फिर हम बनाना सीखेंगे एल्डिहाइड्स कैसे बनाते हैं। अलग अलग चीजें हम सीखते हैं इससे, ठीक है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। हम बनाना सीखते हैं ईथर्स, कि ईथर्स हम कैसे बनाना सीखते हैं। इसके बाद हम बनाना सीखेंगे एल्डिहाइड्स, ठीक है। तो अब हम अभी यहाँ पे आप लिखेंगे एग्जाम्पल आप लिखेंगे मोनोक्लोरोमिथाइल ईथर, ठीक है, मोनोक्लोरोमिथाइल ईथर। तो यहाँ पे CH3, यहाँ पे ऑक्सीजन, CH2Cl, ये बन गया हमारे पास मोनोक्लोरो मिथाइल ईथर। साथ में क्या लेना है, अल्काइल लिथियम, ठीक है। बस यहाँ पे क्या लोगे आप सॉल्वेंट की जगह पे हेक्सेन, ठीक है, हेक्सेन। बस यहाँ पे क्या करना है आपको, सिंपल ईथर बनाने हैं। तो CH3, CH2, CH3, LiCl, ये बन गया ईथर। क्या बन गया, ईथर, ठीक है। इस तरीके से बनाने, समझ में आ गया। अब हम बनाना सीखते हैं एल्डिहाइड्स, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, साइनाइड के साथ इसके रिएक्शन करवा सकते हैं, ठीक है। किसके साथ, साइनाइड के साथ इसके रिएक्शन करवा सकते हैं, किसकी, CH3 हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। यहाँ पे आप लिथियम ले सकते हैं, यहाँ पे हेक्सेन ले लीजिए, ठीक है। जब आप इसके रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, HCCH3 डबल बॉन्ड NLI, ये बन गया हमारे पास एक इंटरमीडिएट कंपाउंड, ठीक है। इसकी हमने करी हाइड्रोलिसिस, इसकी हाइड्रोलिसिस करी तो क्या बना, CH3CHO NH3 प्लस LiOH, ठीक है, ये बन जाएगा, ठीक है। ये क्या बन गया हमारे पास, एल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो गई, क्लियर। ये क्या बना, एल्डिहाइड। समझ में आया किस तरीके से करना है आपको। तो देखो अब हम सीखते हैं कीटोन्स बनाना, कि कीटोन्स हम किस तरीके से बना सकते हैं। तो आप हेडिंग डालेंगे फॉर्मेशन ऑफ कीटोन, ठीक है। आप हेडिंग डालेंगे फॉर्मेशन ऑफ कीटोन। तो कीटोन्स में भी आप क्या लेंगे, फिर सेम एग्जाम्पल, यहाँ पे CH3 मिथाइल साइनाइड ले लेना बस यहाँ पे, ठीक है। साथ में CH3 CH2 Li, यहाँ पे हमने क्या डाला, हेक्सेन, क्या डाला, हेक्सेन। तो यहाँ पे क्या होगा, CH3C CH2 CH3 डबल बॉन्ड NLI, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने करी हाइड्रोलिसिस, CH3C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ठीक है। यहाँ पे NH3 और साथ में LiOH, ये बन गया हमारे पास कीटोन। क्या बन गया, कीटोन। समझ में आया किस तरीके से। ये मैंने लिया मिथाइल साइनाइड, ये कोई भी अल्काइल लिथियम ले लिया, हेक्सेन की प्रेजेंस में रिएक्शन करी तो हमारे पास एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बना, फिर हाइड्रोलिसिस करी, उसके बाद कीटोन NH3 लिथियम हाइड्रोक्साइड बाहर, ठीक है। तो ये हमने बनाना सीखा है, ईथर बनाना सीखा है, एल्डिहाइड बनाना सीखा, कीटोन बनाना सीखा, ठीक है। ये तीन हमने बनाने यहाँ पे सीख लिए। पहले हमने हाइड्रोकार्बन्स, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी, टर्शरी, ये 4 चीजें सीखी थी। अब हमने यहाँ पे 3 चीजें और सीख ली है, आगे हम और चीजें बनाना सीखते हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले करते हैं। तो
तो यहाँ पे देखो जो एग्जाम्पल मैंने लिखी है, रिएक्शन विद अराइल हैलाइड्स, अगर हम अराइल हैलाइड्स के साथ रिएक्शन कर दें, ठीक है, अल्काइल लिथियम की, तो हमारे पास क्या बनेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया है, अराइल हैलाइड, तो ये अराइल ग्रुप लिया है, हैलाइड ग्रुप इसके ऊपर लगाया हुआ है मैंने। ये क्या है हमारे पास, ऑर्थोफ्लोरोएनिसोल, ठीक है, ये लिया। जब हम इसके रिएक्शन करते हैं, यहाँ पे देखो मैंने क्या लिया है, ये लिथियम है, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड से मैंने बोला है आर की जगह पे आप कुछ भी ले सकते हो, तो यहाँ पे C6H5 लिया गया है, ठीक है। यहाँ से ये लिथियम, यहाँ से ये फ्लोरीन तो बाहर निकलते हैं, और यहाँ पे हमारे पास एक जो इंटरमीडिएट बनता है वो क्या बनेगा, बेंजाइन इंटरमीडिएट, ठीक है, एक बेंजाइन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी। ये क्या है हमारे पास। इसके बाद हम फिर से इसके रिएक्शन करेंगे इसके साथ, ये एडिशन प्रोडक्ट है, और हमारे पास क्या बनेगा, 3-फिनाइल एनिसोल, ठीक है, 3-फिनाइल एनिसोल की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, रिएक्शन विद हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के मैंने एक एग्जांपल ली है पिरिडिन की, तो आप यहाँ पे पिरिडिन की रिएक्शन कर सकते हो, ठीक है, फिनाइल लिथियम के साथ। जब मैंने रिएक्शन करी तो मेरे पास क्या बना, 2-फिनाइल पिरिडिन, ठीक है। यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है, ये जो है ना रिएक्शन, ये कौन सी है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनता है, डबल डिस्प्लेसमेंट से 2-फिनाइल पिरिडिन की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज तो देखो खत्म हो चुकी है, लेकिन अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे कि हमारे पास जो ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स हैं वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे अलग है, ठीक है। अगर हम रिएक्शन कर दे, सपोज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करें तो हमारे पास क्या बनेगा, ठीक है, या फिर हम ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स की रिएक्शन करें कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे डिफरेंसेस देखेंगे इनके आगे, ठीक है। तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम करते हैं। देखिए अब हम करेंगे डिफरेंस फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यानी जो हमारे पास ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स जो हमने अभी लिया है, ठीक है, अगर हम लें और कंपेयर करें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ तो हम दोनों में डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। तो पहला डिफरेंस हमारे पास आएगा, तो आप हेडिंग डालिए रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ना डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इसलिए आपको ये जो पॉइंट्स है ना मेंशन करने होते हैं, क्लियर। तो जो पहला यहाँ पे पॉइंट आएगा, देखो CO2 हमें लेनी है, तो यहाँ पे हम CO2 ले लेते हैं पहले, ये हमने लिया। हम क्या ले रहे हैं, RLI, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। पहले मैं आपको ये करवा देती हूँ, ठीक है। अगर मैं इसकी रिएक्शन करवाऊँ, ये चीज़ यहाँ से यहाँ होगी, ये तो हमें क्लियर है, ठीक है। यहाँ से क्या होगा हमारे पास, से डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे एक R लग जाएगा, ऑक्सीजन नेगेटिव लिथियम पॉजिटिव, ठीक है। फिर से क्या होगा यहाँ पे, फिर से क्या होगा, R नेगेटिव लिथियम पॉजिटिव के साथ वापस से इसकी क्या होगी रिएक्शन, तो ये बॉन्ड वापस से यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, R, यहाँ पे भी R, यहाँ पे ऑक्सीजन नेगेटिव लिथियम पॉजिटिव, यहाँ पे ऑक्सीजन नेगेटिव लिथियम पॉजिटिव। देखो भाई क्लियर है या नहीं है, ठीक है। मैंने क्या करा है, बस दो बारी ऑर्गेनोलिथियम के कंपाउंड के साथ रिएक्शन करी है, ठीक है, सिंपल। अब क्या होगा, बस इसकी हाइड्रोलिसिस करवा देना और कुछ भी नहीं करवाना। जब यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे OH आएगा, यहाँ पे OH आएगा, यहाँ पे R आएगा। अब ये जो कंपाउंड बना है ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है। बहुत ज़्यादा अनस्टेबल क्यों है, क्योंकि एक कार्बन के ऊपर 2 OH अगर आ जाए तो कार्बन वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाती है। तो इसलिए अनस्टेबल होने के कारण यहाँ से ना वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, ठीक है, क्योंकि अभी स्टेबिलिटी भी तो अटेन करनी है ना। स्टेबल से अनस्टेबल में आए, अनस्टेबल से स्टेबल भी तो बनेगा, क्लियर है। तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, कीटोन, यहाँ से क्या बनेगा, कीटोन। ये बात ध्यान में रखना, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की, अगर देखो यहाँ पे लिख रही हूँ पॉइंट, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन करें किसके साथ, RLI के साथ, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स के साथ, तो यहाँ पे मेरे क्या बनते हैं, कीटोन। क्या बनते हैं, कीटोन। अगर मैं CO2 की रिएक्शन करूँ किसके साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, RMgX के साथ, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बनते हैं, क्या बनते हैं, एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है।
पहला पॉइंट तो ये डिफरेंस है हमारे पास कि अगर मैं रिएक्शन CO2 की कर दूं ऑर्गेनोलिथियम के कंपाउंड के साथ तो मेरे कीटोन बनते हैं, ये रहा प्रूफ। ठीक है, अगर हम CO2 की RMGX के साथ रिएक्शन करें तो बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इसका प्रूफ देखना है तो फर्स्ट वीडियो देख लेना। ठीक है, पहली वीडियो देख लेना, उसमें इसका प्रूफ दिया हुआ है। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे पास सेकंड पॉइंट की तरफ। पहले आप इसको उतार लीजिए भाई। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रही हूँ। ठीक है, ज़्यादा मार्क्स में भी पूछ लिया जाता है, कई बार 4 या 5 मार्क्स में इसको डायरेक्ट पूछते हैं, तो ये पॉइंट्स ना आपको मेंशन करने होते हैं विद एग्जाम्पल्स। ठीक है, ये कीजिए। हम सेकेंड पॉइंट अभी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, करते हैं। अब हम रिएक्शन करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। ठीक है, अगर हम रिएक्शन कर दें, रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हमारे पास क्या होगा। ठीक है, अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शन कर दें अल्काइल लिथियम के साथ तो हमारे पास प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे, या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन करें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे। ठीक है, दोनों में हमें डिफरेंस देखना है। तो पहले हम लेंगे C6H5 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH, यहाँ पे हमने लिया है CH3 लिथियम, साथ में हेक्सेन। ठीक है, एज अ सॉल्वेंट। और यहाँ से हमारे पास क्या निकलेगा, LiH नहीं, यहाँ से निकलेगा CH4। ठीक है, क्या निकलेगा, CH4, ये मीथेन निकल जाएगा। ठीक है, ये निकल जाएगा। यहाँ से हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, C6H5 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ऑक्सीजन नेगेटिव, लिथियम पॉजिटिव। ठीक है, ये बनेगा। क्लियर। अब क्या होगा, वापस से CH3 Li वापस से आएगा और यहाँ पे अटैक करेगा। बस सिंपल प्रोसेस होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे। ठीक है, C6H5 ऑक्सीजन नेगेटिव, लिथियम पॉजिटिव, ये चीज़ यहाँ पे CH3। अब क्या होगा, हाइड्रोलिसिस। देखो अब क्या होगा, हाइड्रोलिसिस क्या आएगा, OH। ठीक है, अब तो बताइए क्या होगा, OH यहाँ, OH यहाँ, CH3 यहाँ, ये अनस्टेबल है, स्टेबल की तरफ जाएगा तो वाटर निकालेगा, वाटर निकालेगा तो यहाँ से क्या बनेगा, कीटोन। क्या बन गया, कीटोन। यानी हम ये निकाल सकते हैं कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड COH की रिएक्शन में कर दूं अल्काइल लिथियम के साथ तो यहाँ पे मेरे क्या बनते हैं, कीटोन। ठीक है, या फिर COH की रिएक्शन में कर दूं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ तो यहाँ पे मेरे क्या बनते हैं, एल्केन्स बनते हैं। ठीक है, तो ये वाला डिफरेंस है, समझ में आ गया। इसका प्रूफ तो मैंने आपको दे दिया, ये इसका प्रूफ देखना है तो फर्स्ट वीडियो देख लो। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। अब थर्ड पॉइंट की तरफ हम चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले हम करेंगे फॉर्मेशन ऑफ टर्शरी अल्कोहल। ठीक है, ये लास्ट पॉइंट है हमारे पास कि हम यहाँ से जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है अगर उसका कीटोन के साथ रिएक्शन कर दे तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे, या फिर हमारे पास ऑर्गेनोलिथियम है उसका कीटोन के साथ रिएक्शन कर दे तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा है हेडिंग फॉर्मेशन ऑफ टर्शरी अल्कोहल। तो देखो मैंने आपके यहाँ पे लिया है ये वाला अल्काइल लिथियम कंपाउंड स्टिक आइसोप्रोपाइल लिथियम, और यहाँ पे लिया है स्टेरिकली हिंड्रेड कीटोन। ठीक है, अगर हम इसका ये जो आइसोप्रोपाइल लिथियम का रिएक्शन कर दे स्टेरिकली हिंड्रेड कीटोन के साथ, ठीक है, ये रिएक्शन करने के बाद ये यहाँ पे हमारे पास बनते हैं स्टेरिकली हिंड्रेड टर्शरी अल्कोहल। ठीक है, यानी जो हिंड्रेड अल्कोहल है उसकी फॉर्मेशन हमारे पास हो जाती है। लेकिन अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करते हैं स्टेरिकली हिंड्रेड कीटोन के साथ तो एक्सपेक्टेड क्या था, हमारे पास टर्शरी अल्कोहल ही बने, लेकिन टर्शरी अल्कोहल ना बनके हमारे पास क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं, डाई आइसोप्रोपाइल कार्बोनल और प्रोपाइलीन। ठीक है, ये वाले प्रोडक्ट बनते हैं। क्यों, क्योंकि अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेते हैं और कीटोन के साथ इसके रिएक्शन करते हैं स्टेरिकली कीटोन के साथ तो क्या करते हैं, उसकी रिडक्शन कर देता है। रिडक्शन करने के बाद यहाँ पे टर्शरी अल्कोहल ना बनके यहाँ पे हमारे पास क्या बनते हैं, दो प्रोडक्ट्स। पहला है हमारे पास डाई आइसोप्रोपाइल कार्बोनल और प्रोपाइलिन। ठीक है, तो ये हमारे पास 3-4 डिफरेंसेस थे जो मैंने आपको करवाए हैं। ठीक है, तो इनको पक्का ध्यान में रखना है आपको, इनको अच्छे से रिवाइज कर लेना क्योंकि मैंने पहले भी बताया है आपको 4 से 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। ठीक है,
है, समझ में आ गया? तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। तो देखो यहाँ पे हमारे पास ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। 2 वीडियोस मैंने आपको पहले दे दी है, जिन स्टूडेंट्स ने 2 वीडियोस नहीं देखी है तो इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, ठीक है। दोनों वीडियोस के लिंक मैंने आपको दे रखे हैं, उस पर क्लिक करोगे सीधी वीडियो ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, हमारे पास ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है, ठीक है। तो आगे कोई भी नया चैप्टर होगा वो मैं आपको स्टार्ट करवा दूंगी जल्दी, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।